मिस्ट्री ऑफ हॉलीवुड प्रेजेंट करता है थॉर लव एंड थंडर। इस कहानी की शुरुआत में हमें गौर को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी लव के साथ होता है, क्योंकि वो अपनी जाति का अकेला बचा हुआ इंसान है और वो पैरन रिजल्ट में अपनी बेटी के साथ मरने की कगार पे होता है। उनके पास कोई खाने पीने का सामान नहीं होता है। वो ईश्वर से मदद की प्रार्थना करता है, लेकिन उसकी बेटी अब इंतजार नहीं कर सकती। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है और गौर को बेटी लव की मृत्यु हो जाती है। वह अपनी बेटी को दफन करके उसकी समाधि पर लेट जाता है। वह पूरी तरह से टूट चुका होता है। फिर उस रेगिस्तान में उसे एक जंगल दिखता है जो उसके सामने होता है। उसे लगता है गॉड ने उसकी मदद के लिए एक रास्ता दिखाया है और उस जंगल के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे पीने के लिए पानी, खाने के लिए फल मिलते हैं। और वो जब उस फल को खा रहा होता है तभी वह देखता है कि उसके सामने देवता रापू खड़े हैं, जिनसे उसने मदद मांगी थी। रापू देवता गौर से कहते हैं, तुम मेरे फल नहीं खा सकते। गौर कहता है कि मैंने आपसे मदद मांगी थी, शायद आप मेरी मदद के लिए आए हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैंने आज एक नक्सलवादी को मारा है, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ पर गौर बहुत दुखी होता है क्योंकि उसकी बेटी अब दुनिया में नहीं रही। गौर रापू देवता से कहता है कि हमारी पूरी की पूरी जाति खत्म हो चुकी है और मैं अपनी जाति का एक अकेला बचा हुआ इंसान हूँ जो आपको पूछता हूँ। अगर मैं भी मर गया तो आपको पूछने वाला कोई भी नहीं रहेगा। कुछ देर पहले मेरी बेटी भी मर गई। मैं आपसे मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन आप सही वक्त पर नहीं आए। देवता कहता है कि अगर तेरी बेटी मर गई तो इसमें दुख की कोई बात नहीं है। वो वैसे भी देवताओं को खुश करने के लिए इंसानों को बलि दी जाती है। ये सुनकर गौर को बहुत गुस्सा आता है और यहाँ पर जो नक्सलवाद की तलवार होती है उससे गौर देवता को मार देता है और कहता है कि कोई भी देवता पूजने लायक नहीं है। और जब भी उसकी मदद पड़ती है तो कोई भी देवता उसकी मदद करने क्यों नहीं आता है। वो कहता है कि कोई भी देवता मेरे सामने आएगा तो मैं उसे मार दूंगी। इसके बाद तब स्क्रीन शिफ्ट होती है थॉर के पास, जो एक वृक्ष के पीछे ध्यान लगा रहा होता है। तभी वहाँ और कुछ लोगों को थॉर की किस्से सुना रहा होता है कि कैसे वो बचपन से लोगों के लिए लड़ता रहा है जो खुद के लिए नहीं लड़ सकते। कैसे जीन फोस्टर से मिला और वे जल्दी अलग हो गए। उसके माँ बाप, भाई भाई जिसे वो प्यार करता था वो सभी बिछड़ गए या फिर मारे गए, पर उसके दूसरे के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। उसने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के साथ टीम बनाकर बहुत सारी लड़ाई लड़ी, फिर भी वो अपने अकेलेपन को दूर नहीं कर पाया। जब भी कोई उसे कहता है कि उसे उसकी जरूरत है तब वह तैयार हो जाता है। तभी वहाँ थॉर के पास व्हील आता है जो उसे एक फाइट के लिए चलने के लिए कहता है। थॉर तुरंत प्लैनेट पर पहुंचता है जहाँ पर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी पहले से लड़ाई कर रहे थे। वहाँ का राजा याकन थॉर का स्वागत करता है और बताता है कि वे लोग सालों से इस शहर पे शांति से रह रहे हैं, फिर उनके देवताओं को मार दिया गया। अब लुटेरों ने उनके पवित्र मंदिर पर भी कब्जा कर लिया है। थॉर उन्हें उनके मंदिर वापस दिलाने का वादा करता है। वो उन सब लुटेरों से लड़ने लगता है और कुछ देर में लड़ाई के बाद ही वो सब लुटेरों को हरा देता है, पर इस लड़ाई में उनका मंदिर भी टूट जाता है। फिर स्क्रीन शिफ्ट होती है जीन फोस्टर के पास, जिससे 4th स्टेज का कैंसर हुआ होता है। उसकी बचने की कोई भी उम्मीद नहीं होती है। तभी एक दिन उसे वाइकिंग की कोई बुक्स दिखाई देती है जिससे उसे एसगार्ड की याद आती है। आगे हम वेल परी को देखते हैं जो धरती पर बसे एसगार्ड की हेड होती है। पृथ्वी पर हमें ओडिन, थॉर और लोकी का प्ले भी चलता हुआ दिखाया जाता है और उस प्ले में थॉर की बहन हेला को भी दिखाया जाता है। वहीं थॉर का टूटा हुआ हथौड़ा भी रखा होता है जिसे लोग देखने के लिए आया करते थे। जेन भी उसे देखने के लिए वहां जाती है और जब वो उसके पास जाती है तो टूटे हुए टुकड़ों में कुछ हरकत होने लगती है। और इधर थॉर को उस प्लैनेट का राजा 2 बड़े बकरी गिफ्ट करता है। तभी उन्हें बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं। कई सारे प्लैनेट पर से लोग थॉर की मदद के लिए गुहार लगा रहते हैं। थॉर तुरंत ही अपने शिप को स्टार्ट करके तुरंत चलने को कहता है, पर क्विल कहता है कि हमें अलग अलग जाना चाहिए क्योंकि बहुत से लोगों की हमारी जरूरत है। इसके बाद क्विल, थॉर और पैट को वहीं छोड़कर किसी और प्लैनेट के लिए निकल जाते हैं। वे दोनों स्ट्रंग वेकर की मदद से वायरफ्लायर के थ्रू लेडी शिप के पास पहुंच जाते हैं, जहां वे देखते हैं कि पोलेग्रियन के देवता को किसी ने मार दिया है। उसे वहीं लेडी शिप भी मिलती है जो बताती है जिसने उन्हें मारा है उनका अगला टारगेट एसगार्ड है, वो अभी वहीं जा रहा है। इधर गौर एसगार्ड तक पहुंच चुका है। उसके राक्षस वहां हमला कर रहे होते हैं। तभी वहां पर वेलकरी उड़ते हुए आती है और हमला करने लगती है। थॉर भी वहां पहुंच जाता है और उन सबसे लड़ने लगता है। तभी थॉर को अपना पुराना हथौड़ा देखता है। वो समझ नहीं पाता है कि वह उसे चला कौन रहा है। तभी वहाँ उस लेडी थॉर को देखता है जो उसके हथौड़े को चला रही होती है। जब उसे देखता है तो वह पूरी तरह हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हथौड़ा चला रही होती है। यहाँ पर हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे वे दोनों साथ में होते हैं। फिर कुछ ही दिनों बाद अपने काम से वो अलग अलग हो जाते हैं। वापस से कहानी प्रेजेंट में आती है। वो फिर से क्रिएचर से लड़ने लगते हैं। तभी थॉर को वहाँ पर गौर दिखाई देता है। वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है। फिर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती
जाती है। गौर के पास नेक्रोस्वर्ड की तलवार होती है जिससे वो थोर का उसका स्टोन ब्रेकर छीनना चाहता है। गौर सबको वहाँ एक साथ देखकर भाग जाता है। तब गौर बच्चे को किडनैप करके लेके जाता है। जेन और थोर उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह भागने में सफल हो जाता है। अगले दिन जिनके बच्चे गायब हुए थे वेलकरी उनका रिपोर्ट लिखती है। सारे लोग परेशान थे पर थोर ने सबको विश्वास दिलाया कि थोर जल्दी उनके बच्चों को उनके पास लेकर आएगा। थोर, जेन और वेलकरी बात करते हैं तो वेलकरी बताती है कि गौर के पास नेक्रोस्वर्ड की तलवार है जिससे वो परछाइयों से राक्षस बनाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की की परछाई आती है। थोर उनकी आंखों का जादू इस्तेमाल करके वहाँ पहुँच जाता है और उन सारे बच्चों को बताता है कि वह अपनी टीम के साथ जल्दी वहाँ आने वाला है और उन्हें वहाँ से लेकर जाएगा। थोर जेन को बताता है कि गौर ने उन बच्चों को अंतरिक्ष के उस हिस्से में रखा है जहाँ अंधेरे छाए का राज है। उसके बाद वह एक सीप में बैठकर देवताओं से मदद मांगने के लिए निकलते हैं और देवताओं के महल में भेष बदल कर घुस जाते हैं और वहाँ देवताओं का राजा जीसस आते हैं। तभी थोर बीच स्टेज में जाकर वो जीसस को गौर के बारे में सारी बातें बताता है। उसे मारने के लिए उनका हथियार थंडरबोल्ट मांगता है। इस बात से जीसस गुस्सा आकर उसे कैद कर लेते हैं। साथ ही कहते हैं कि उसके पास नेक्रोस्वर्ड है और वो उन्हें भी मार सकता है और हम यहाँ पर सेफ हैं। उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि गौर कभी भी इटर्निटी तक नहीं पहुँच सकता। इटर्निटी ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली जीव है और उसके पास पहुँचने वालों को कोई भी इच्छा पूरी होती है। थोर कहता है कि अगर गौर वहाँ पर पहुँच गया तो एक ही झटके में सारे देवता को खत्म कर सकता है। जीसस थोर और उसके साथियों को कैद करने के लिए कहता है क्योंकि उसके आने से गौर वहाँ भी आ सकता है और सारे देवते खतरे में पड़ सकते हैं। पर वेलकरी और जैन सब पर हमला करने लगते हैं। थोर भी अपनी जंजीर तोड़कर उनसे लड़ने लगता है। तभी जीसस अपने थंडरबोल्ट से गौर पर हमला कर देते हैं जिससे कॉर्ट वहीं बिखर जाता है, जिससे थोर को बहुत गुस्सा आता है और उनके थंडरबोल्ट से उन पर हमला कर देता है जिससे जीसस की वहीं पर मौत हो जाती है। थोर देखता है कि कॉर का सिर अभी भी जिंदा है। फिर वो अपने शिप को अंदर बुलाता है। वेलकरी ऊपर जाकर थंडरबोल्ट को ले लेती है। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। वे सब गौर के प्लानेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहीं थोर जेन से कहता है कि वो अभी उसे प्यार करता है। जेन उसे बताती है कि उसे 3rd स्टेज का कैंसर है। थोर ये सब सुनकर बहुत दुखी होता है और वो जेन से कहता है कि तुम जितने दिन भी जियो अच्छे से जियो। कुछ देर बाद वो गौर के अंधेरे प्लानेट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। जेन को वहाँ कुछ पोस्टर मिलते हैं जिसमें स्टोन ब्रेकर के थ्रू इटर्निटी तक पहुँचने का तरीका दिया गया होता है। वो समझ जाते हैं कि गौर स्टोन ब्रेकर को पाना चाहता है, इसलिए वो तुरंत उसे उठाकर कहीं दूर फेंक देते हैं। तभी वहाँ पर गौर आता है। जेन उस पर हमला करती है पर वो उन सबको अपनी पावर से कैद कर लेता है और थोर से स्टोन ब्रेकर देने को कहता है। वो जेन और वेलकरी को मारने ही वाला होता है तो थोर स्टोन ब्रेकर को बुला लेता है। वहाँ चारों तरफ जोरदार बिजली गिरती है। गौर अपने क्रिएचर को बुलाने लगता है और इसके बाद वो थोर से लड़ने लगता है। वेलकरी और जेन उस क्रिएचर से लड़ने लगते हैं। एक समय आता है जब गौर वेलकरी को थंडरबोल्ट से मारकर घायल कर देता है। थोर गौर को रोकते हुए स्टोन ब्रेकर से घर ले जाने को कहता है। इससे तुरंत बाद वहाँ पर ब्रायफास्ट खुल जाता है। गौर स्टोन ब्रेकर को छीनने में कामयाब रहता है। इधर वो तीनों धरती पर वापस आ जाते हैं। जेन की हालत बहुत खराब होने लगती है क्योंकि उसका कैंसर उस पर हावी होने लगता है। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। थोर उसे अब वो हथौड़ा उठाने से मना करता है क्योंकि वो जब जितनी बार उस हथौड़े को उठाती है उसका शरीर कमजोर उतना ही होने लगता है और वो कैंसर से हारती जा रही है। कुछ देर बाद थोर वहाँ से चला जाता है। वेलकरी भी घायल थी, उसके साथ नहीं जा सकती थी। उधर गौर सभी बच्चों के साथ इटर्निटी के द्वार तक पहुँच जाता है और स्टोन ब्रेकर की मदद से दरवाजे को खोलने लगता है जिससे स्टैचू गिरने से सभी बच्चे दबने वाले होते हैं। तभी थोर वहाँ आके सभी बच्चों को बचा लेता है। गौर तब तक अपने क्रिएचर को बनाने लगता है। तब थोर उन सभी बच्चों में अपनी पावर डालता है। वहाँ पर जमकर लड़ाई होती है। गौर थोर को मारने ही वाला होता है। तभी वेलकरी के घोड़े पे बैठकर जेन आ जाती है और उसे बचा लेती है, जबकि थोर उसे देखकर बहुत दुखी होता है क्योंकि उसे पता है कि इसके बाद जेन नहीं बच पाएगी। जेन गौर को रोकती है। तब तक थोर स्टोन ब्रेकर को वहाँ से हटाने की कोशिश करता है। तभी जेन अपने हथौड़े से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर देती है पर जेन बहुत घायल हो चुकी थी। इंटर्निटी का द्वार अब खुल चुका था। गौर वहाँ पहुंचकर इंटर्निटी से अपने लिए वरदान मांगने ही वाला होता है। तभी थोर उसे रोककर समझाने की कोशिश करता है कि ये सब करके उसे शांति नहीं मिल पाएगी। फिर उसे उसकी बेटी के बारे में सोचने के लिए कहता है। गौर अपनी बेटी को याद करके रोने लगता है कि वह मर रहा है। अगर उसकी बेटी फिर से जिंदा हो गई तो उसका ख्याल कौन रखेगा, जिससे जेन कहती है कि थोर उसका ख्याल रखेगा। जिसके बाद गौर इटर्निटी से अपनी बेटी को मांगकर उसकी गोद में दम तोड़ देता है। इसके बाद हम सभी बच्चों को अपने माँ बाप से मिलते देखते हैं। थोर को अब जीने का मकसद भी मिल गया था। वह गौर की बेटी का अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म
खत्म हो जाती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ।